बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम थ्योरम नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो आइए थ्योरम नंबर जो 5 है उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो थ्योरम नंबर 5 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, इंतहाई आसान सी स्टेटमेंट है बेटा। अगर आप लोगों को थ्योरम नंबर बेटा हमारे पास 5 है, ये इंतहाई आसान है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आपके लिए आसान हो तो बेटा इससे पहले आप लोगों को थ्योरम नंबर जो 4 है वो अच्छे से आना चाहिए, यानी उसका कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। बेटा सबसे पहले उसने लिखा है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, यानी आपने क्या करना है, कोई पॉइंट लेना है इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। वो पॉइंट इस तरह लेना है कि जो बेटा एंगल होते हैं, ये एंगल के क्या होते हैं, आर्म, इनको बोलते हैं एंगल के बाजू, कि वो पॉइंट यहाँ पे ना हो, यानी वो दरमियान में हो कि ये वाला डिस्टेंस इसका और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो अगर ये इक्वल हो तो क्या होगा, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये वाला फिर वो पॉइंट क्या होगा, इसके बाइसेक्टर के ऊपर। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो दो हिस्से बनाता है। पिछला जो थ्योरम नंबर 4 हमने किया तो उसमें हमने डिफाइन की थी बाइसेक्टर ऑफ एंगल की। बाइसेक्टर ऑफ एंगल की बेटा ये डिफाइन थी, आर रे विच डिवाइड एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट, यानी वो रे जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो आइए अब हम थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो हमारे पास थ्योरम है, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम लोग एक एंगल ड्रा करेंगे गिवन में बेटा, यानी एज से पहले हमारे पास ये क्या है, एज से पहले हमारे पास सारा गिवन है और गिवन की हेल्प से बेटा हम लोग डायग्राम बनाते हैं। बेटा सबसे पहले हम एक एंगल बनाएंगे। एंगल बेटा मैंने ए ओ बी बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, एनी पॉइंट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट लेंगे। लेकिन सपोज किया कि ये पॉइंट बेटा यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे नहीं लेना, वो पॉइंट इस तरह लेना है कि बेटा वो क्या हो, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बराबर फासला हो, कहाँ से, फ्रॉम इट्स आर्म, यानी ये जो आर्म है ना, ओ बी और ओ ए, ये एंगल के आर्म है। सपोज किया कि यहाँ पे बेटा मैंने एक पॉइंट लिया, ये है पॉइंट पी, इसका नाम बेटा पॉइंट क्या है, पी। अब ये जो पॉइंट बेटा पी है उसका ये जो डिस्टेंस है बेटा, सपोज कि इसका डिस्टेंस इसके लिहाज से और इसका डिस्टेंस इसके लिहाज से ये आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस। मीन अगर मैं इसको बेटा इसके साथ परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो अगर मैं इसको नाम दे दूं बेटा क्यू का, मीन क्या है कि इसके साथ एंगल कितना है, राइट एंगल का। फिर उसके बाद बेटा मैं सी को बुला दूं आर्म ए के साथ, इसको बेटा मैं परपेंडिकुलर दे दूं और इसको मैं नाम दे दूं आर का। तो मीन ये वाला डिस्टेंस और बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर पे आता है। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है, वो लाइन जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, उस लाइन के ऊपर ये एंगल होगा या उस रे के ऊपर ये एंगल होगा। तो बेटा गिवन के अंदर हमें क्या था, एक एंगल था और उसके अंदर एक पॉइंट था और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर्म से इक्वल। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन, जी गिवन। बेटा गिवन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट पी, या लिखेंगे पी एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ओ बी है, पी इज एनी पॉइंट, यानी पी क्या है, कोई भी पॉइंट है, किसके अंदर है ये बेटा, इनसाइड एंगल ए बी सी सच डैट, बेटा वो पॉइंट इस तरह का है कि बेटा जो P से लेके Q है ये बेटा इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है P से लेके R तक, यानी ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद बेटा जो P और Q है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 का एंगल बना रहा है किसके साथ, ओ बी के साथ, और P और R परपेंडिकुलर किसके ऊपर है बेटा, ये हमारे पास है O और A के ऊपर। ठीक है। अब बेटा कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या प्रूव करना है, सॉरी प्रूव में बेटा हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव टू प्रूव। बेटा प्रूव के अंदर हम ये लोग ये प्रूव करेंगे इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, मतलब कौन, ये पॉइंट किसके ऊपर होगा, बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो यहां पे लिखेंगे P is
ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन के लिए बेटा हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। बेटा कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया, बेटा मैंने क्या किया, पी को ओ से मिला दे, तो आप लोग क्या लिखेंगे, जॉइन पी विद ओ। तो ये बेटा आप लोग स्केल पी एल से मिलाएंगे, जॉइन पी विद ओ, जॉइन पी टू ओ या विद ओ। ये बेटा अगर आप लोग यहां तक लिखते हैं तो बेटा ये आपके कितने नंबर कंप्लीट हो जाती है, 4 नंबर कंप्लीट हो जाती है। अब बेटा मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ओ से लेके पी, ये बेटा ये लाइन क्या है, बाइसेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरफ जो एंगल बनता है और इस तरफ जो एंगल बनता है ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि जो एंगल ओ पे बनता है, मीन पी ओ क्यू पी ओ आर, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों साइडों पे इक्वल हो, ये मुझे प्रूव करना है। अगर दोनों साइडों पे एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन ने 2 बराबर हिस्सों में एंगल को डिवाइड किया। अगर 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। बेटा अगर हम गौर से देखें तो बेटा हमारे पास ये 2 ट्राइंगल बन गए, ये हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो बेटा 2 राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बने, जरा गौर से देखो। मैं इसको बेटा जस्ट रफली ड्रा करके देखने लगा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। बेटा एक ट्राइंगल ऐसे बनी है, यहाँ पे बेटा मेरे पास है ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे पास पी है और यहाँ पे मेरे पास बेटा ओ है, यानी नीचे वाले ट्राइंगल पी पी और यहाँ पे बेटा ओ और ये क्यों। अब इसी तरह जो दूसरी ट्राइंगल है बेटा वो इस तरह की है। अगर आप लोग गौर से देखें तो ये इस तरह की ट्राइंगल है, यानी ये मेरे पास इस तरह की एक ट्राइंगल है। अगर आप लोग गौर से देखो, सॉरी, तो बेटा देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे R है और यहाँ पे Q है। इट्स मीन ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा यहाँ पे मैंने प्रूव करना कि जो एंगल O पे बनता है, मीन POQ POQ, मतलब यहाँ पे जो एंगल और यहाँ पे जो एंगल है इक्वल है। बेटा अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूव कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड, सॉरी इस साइड के इक्वल, और ये जो हाइपोटेनियस है ये हाइपोटेनियस से इक्वल, तो एंगल भी सारे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे गौर से देखें, हम बेटा स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं, यानी प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ, बेटा जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ के अंदर बेटा 2 चीजें होती हैं। बेटा एक चीज होती है स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसके रीजन भी होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ठीक है बेटा, अगर हम गौर से देखें तो पहली ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल POQ, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल क्या है, POR। यहां पे लिखेंगे बेटा ट्राइंगल POQ बेटा ये कॉरस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल POR के साथ। ठीक है, POR। अब गौर से देखो बेटा, ये वाली अगर एंगल से देखो तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास एंगल था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है, एंगल PRO, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, राइट एंगल। क्यों, यहाँ पे भी 90 का और यहाँ पे भी 90 का है। ये हमें गिवन में था कि गिवन में उसने बताया था, यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQO, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल PRO, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी एंगल 90 है और यहाँ पे भी एंगल 90 है। ये कहाँ पे था बेटा, ये हमने गिवन से लिया था, तो मीन ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल। बेटा अगर ये राइट एंगल है तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब बेटा गौर से देखो, ये जो हमारे पास बेटा साइड है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं बेटा जो ऊपर है तो OP आता है, अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो फिर भी OP आता है। O और P और OP दोनों में क्या कॉमन, OP कॉन्ग्रुएंट होगा OP के, और बेटा ये दोनों में क्या है, ये हमारे पास दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, और अगर हम गौर से देखें तो ये 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, यानी ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तीसरा बेटा ये P से लेके Q और P से लेके R, ये वाकई इक्वल था, ये तो हमें गिवन में था। P से लेके Q और जो P से लेके R है ये आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। ये हमें कहाँ से मिला, गिवन से। बेटा आप लोगों ने ये पांचुलेट पढ़ा था। मैं यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को बेटा ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास ऐसे ट्रायंगल है बेटा, ये O है, ये बेटा Q है और ये मेरे पास P है, और यहाँ पे राइट एंगल, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक ट्रायंगल बेटा मेरे पास इस तरह की है, जैसे अगर गौर से देखें आप लोग जी, तो बेटा सॉरी ये इस तरह की है,
ये ट्राइंगल, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे पी है और ये 90 डिग्री है। बेटा 90 के सामने ये वाला जो साइड है इसका नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ओपी और ओपी, इसका मतलब ये दोनों का हाइपोटेन्यूज। और ये वाली एक साइड। ये बेटा आप लोगों ने एच एस पास्चुलेट पढ़ा था। बेटा ये एच एस पास्चुलेट होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस पास्चुलेट बेटा दो राइट एंगल ट्राइंगल आपस में इक्वल होती हैं अगर उनके दोनों के हाइपोटेनियस क्या होता है? जो 90 के सामने साइड होती है, जो 90 के सामने साइड होती है, जैसे ओपी, ये दोनों के हाइपोटेनियस बराबर है और एक साइड जैसे ये दोनों के परपेंडिकुलर आपस में बराबर है। अगर ये बेटा आपस में बराबर हो तो ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल पी ओ आर के साथ। बेटा अगर ये ट्राइंगल इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो इस एंगल के बराबर, यहाँ पे जो इस साइड पे एंगल बनता है और इस साइड के बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होगा? इस एंगल के। इसका मतलब ये हुआ हैंस जो एंगल है पी ओ क्यू, बेटा ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल पी ओ आर के। बेटा मुझे पता है कि अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या कर रही है? इस एंगल का हाफ कर रही है। अगर इस एंगल का हाफ कर रही है तो ये इसका क्या है? बाइसेक्टर। अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो बताइए ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन का नाम क्या है? बाइसेक्टर। सो लिखेंगे सो पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। जी बेटा मैं दोबारा इस थ्योरम को रिवाइज करने जा रहा हूं। बेटा उसने बोला था एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। तो बेटा इससे पहले हमारे पास गिवन था, हमने सबसे पहले एक एंगल लिया। बेटा एंगल के अंदर क्या किया? इनसाइड ए पॉइंट लिया और वो पॉइंट इस तरह लिया कि इक्वल डिस्टेंस हो इसकी आर्म से। मीन ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल, तो पी को क्यू से और आर पे बेटा हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये लिखा एंगल ए ओ बी, पी इज एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल ए बी सी, सॉरी एंगल ए ओ बी, सॉरी ठीक है ए ओ बी आएगा। सच दैट के जो पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल होंगे और पी क्यू इसके ऊपर परपेंडिकुलर और पी आर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। कल प्रूव क्या करना था? पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। कंस्ट्रक्शन में पी को ओ से मिला दिया, जब मिलाया तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल बने, पी ओ क्यू पी ओ आर। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इट्स मीन कि इस लाइन ने इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया तो ये बाइसेक्टर होगा। ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल पी ओ आर। देखो बेटा यहाँ पे एंगल 90 है तो यहाँ पे भी कितना है? 90। मतलब पी क्यू भी बना तो क्यू को मिड में लिखेंगे, पी आर ओ। ये बेटा क्या है? गिवन में था और ये क्या है? राइट एंगल। क्योंकि जब हमने पी क्यू ओ बी के ऊपर ड्रा किया था तो ये गिवन में किया था, ठीक है। ओ पी और ओ पी बेटा ये 90 के सामने क्या है? हाइपोटेनियस। तो ये दोनों के हाइपोटेनियस क्या होंगे? इक्वल, तो कॉमन होंगे। ये पी क्यू और पी आर दोनों में आपने गिवन में बताया था इक्वल होगा। बेटा आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस और ये साइड अकॉर्डिंग टू दिस पास्चुलेट एच एस पास्चुलेट ट्राइंगल इक्वल। अगर ये ट्राइंगल इक्वल है, ये एंगल बराबर, यहाँ पे जो एंगल बनता है और यहाँ पे जो इस तरह बनता है वो इक्वल। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल बनता है और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या है? इक्वल। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन ने या इस रे ने, कुछ भी कह सकते हो, ये लाइन सेगमेंट ने इस दोनों को आपस में क्या कर दिया? दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी? ये बाइसेक्टर होगी। अगर ये बाइसेक्टर है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये देखो ये लाइन के ऊपर है पॉइंट, तो सो लिख देंगे पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए बी। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।